अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अन्बियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस वक़ाल नबीउल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना मसला अहले बैती फ़ीकुम मसलो सफ़ीनते नूह मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफ़ा अन्हा गरक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो महवे उल्फते आले नबी में रहते हैं, जो महवे उल्फते आले नबी में रहते हैं वो साये करमे इज़्दी में रहते हैं। जो महवे उल्फते आले नबी में रहते हैं वो साये करमे इज़्दी में रहते हैं। और हमारे सर पर है 12 इमामों का साया। हमारे सर पे है 12 इमामों, हमारे सर पे है 12 इमामों का साया। हम अहले बैत की 12 दरी में रहते हैं। बहुत खूब। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सामीन किराम व हाज़रीने जलसा, अल्लाह ताला ने दुनिया में जब इंसान को भेजा तो सबसे पहले अपने पैगंबर यानी अबुल अंबिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि दुनिया एक लम्हे के लिए भी हिदायत से खाली ना हो और कोई ये ना कह सके कि मुझ तक हिदायत पहुंचाने वाला कोई था ही नहीं, कोई आया ही नहीं। इसलिए अल्लाह ने अपने पैगंबर यानी अबुल अनबिया को दुनिया में भेजा ताकि सिराते मुस्तकीम क्या है, मग़ज़ूब अलैहिम क्या है, ये रास्ता बतला सके और कोई ये ना कह सके कि मुझ तक हिदायत पहुंचाने वाला और मुझे सही रास्ता बतलाने वाला कोई था ही नहीं। फिर यके बाद दीगरे अनबिया किराम तशरीफ लाते रहे और हर नबी अपने अपने ज़माने में अपनी अपनी उम्मत को खुदाए वहदहू ला शरीक का पैगाम पहुंचाते रहे, एक खुदा की दावत देते रहे, इस्लाम की तबलीग और इसाअत का काम सरअंजाम देते रहे। तो जो लोग मान गए, अपने नबी पर ईमान ले आए, अपने नबी की इत्तिबा करने लगे, अपने नबी की पैरवी करने लगे, अपने नबी को फॉलो करने लगे, वो कामयाब हो गए और जिन्होंने अपने नबी का इनकार किया वो नाकाम हो गए। अब तारीख़ अनबिया का मुतालिया करें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अनबिया किराम आए हैं तो
तो आपको मालूम होगा कि बहुत कम अफराद ऐसे थे जो अपने नबी पर ईमान लाए थे। बाकी जितने थे उनमें की अक्सरियत ऐसी थी जो अपने नबी का इनकार कर रही थी, उनकी बातों पर अमल नहीं कर रही थी, उनकी तालीमात पर अमल नहीं कर रही थी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वाला कद ज़रअना ले जहन्नमा कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, हमने इंसान और जिन्नात की अक्सरियत को इसीलिए बनाया है ताकि उन्हें जहन्नम में दाखिल कर दूं। अल्लाह ने किसी इंसान पर कोई जुल्म नहीं किया है, कोई इंसान मजलूम नहीं है। अल्लाह ने उन्हें अक्लें दी है, फहम दी है, समझ दी है, सोचने और समझने की सलाहियत और शक्ति दी है। वो चाहे तो सही रास्ता भी अख्तियार कर सकता है, चाहे गलत रास्ता इख्तियार कर ले। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके सही रास्ते पे भी जा सकता है और अक्ल का इस्तेमाल ना करके गलत रास्ता भी अख्तियार कर सकता है। फहम का इस्तेमाल करके सिराते मुस्तकीम पर भी गामज़न हो सकता है और फहम का इस्तेमाल ना करके मग़ज़ूब अलैहिम वल ज़ालिमीन का भी के रास्ते पर भी जा सकता है। सुनन इब्न माजा की रिवायत और ज्यादा वजाहत करती है कि अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लकीरें खींची, एक लकीर दाएं तरफ, एक लकीर बाएं तरफ। दाएं तरफ वाली लकीर थोड़ी सी टेढ़ी खींची, बाएं तरफ वाली लकीर वो भी थोड़ी सी टेढ़ी खींची, मगर जो बिल्कुल दरमियान में लकीर थी, बिल्कुल सेंटर में, उस लकीर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सीधा खींचा और फरमाया व अन्ना हासा सिराती मुस्तकीमा, ये है मेरा सीधा रास्ता, इस रास्ते पे चलोगे कामयाब हो जाओगे, इर्द गिर्द के यानी दाएं और बाएं के रास्ते पे चलोगे नाकाम हो जाओगे। ये जो रास्ता जा रहा है वो रहमानी रास्ता है और दाएं बाएं वाला रास्ता शैतानी रास्ता है, इस रास्ते पे बच चलना। सवाल ये होता है कि जब अंबियाए किराम के मानने वाले बहुत कम अफराद थे और अक्सरियत उनमें की ऐसे थी जो अपने नबी को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनकी तालीमात पर अमल नहीं कर रहे थे, मगर जब अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा फतह किया है, हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान नजर आ रहे हैं, हर तरफ ईमान वाले नजर आ रहे हैं, हर तरफ कलमा पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं। तो अक्सरियत कैसे जहन्नम में जाएगी? जवाब यह है कि ईमान बिर रिसालत के साथ साथ इताअत रसूल का होना भी फर्ज है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अब अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, अपने हुक्मरानों की इताअत करो। फिर अगर हुक्मरानों के दरमियान तनाज़ुर पैदा हो जाए, इख्तिलाफात हो जाए, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौट जाओ, यानी अल्लाह और उसके रसूल कहते क्या हैं उसकी इत्तिबा करते रहो। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करे उससे रुक जाओ, बस आ जाओ। ये अल्लाह के नबी अल्लाह ताला का पैगाम है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इसकी तालीम दी है। सवाल ये पैदा होता है कि जब तमाम अंबियाए किराम की उम्मत के अफराद गिनती के थे जो अपने नबी पर ईमान लाने वाले थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्कातुल मुकर्रमा फतह किया है तो हर जानिब मुसलमान नजर आ रहे थे, हर तरफ मुसलमान नजर आ रहे थे। तो जहन्नम में जाने वाली अक्सरियत कैसी बन गई? हुजूर बार बार तालीम दे रहे थे, कभी फुरूई तालीम, कभी असली तालीम, कभी असली को बयान किया, कभी फुरा को बयान किया। ये नमाज है, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, उम्रा करना, इस तरह की तालीमात भी दे रहे थे और बार बार एक चीज का जिक्र कर रहे थे, मेरे अहले बैत, मेरे अहले बैत, मेरे अहले बैत, मेरे अहले बैत, बार बार जिक्र कर रहे थे। फरमाया असासुल इस्लाम इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत है, मेरे अहले बैत की मोहब्बत है। फरमाया वल्लाहि ला यदखुलु क़ल्बा रजुलिन ईमान हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाहि व लिक़राबतिहिम बिद्दीन, खुदा की कसम किसी भी शख्स के दिल में ईमान आ ही नहीं सकता जब तक कि वो अल्लाह के लिए और मेरी कराबतदारी की बिना पर मेरे अहले बैत से मोहब्बत ना रखे। फरमाया
मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ई व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी तरजती यौमल क़ियामा, जो शख्स मुझसे मोहब्बत रखेगा, मेरे इन दोनों लालों से यानी हसन और हुसैन से मोहब्बत रखेगा, इनकी वालिदा माजिदा सईदा फातिमा से मोहब्बत रखेगा, इनके वालिद बुजुर्गवार मौलाए कायनात से मोहब्बत रखेगा, काना मई फी तरजती यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में रहेगा। नहीं नहीं, आप जो ये हदीस बयान कर रहे हो वो ज़ईफ़ हदीस है। जब ये हदीस बयान करो तो लोग कहते हैं आप जो हदीस बयान करते हैं ज़ईफ़ हदीस है। ज़ईफ़ हदीस है तो ना बयान किया जाए। ये मौलाना मोइन साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र को तवील करे, इन्हें सेहत और आफियत दे, ये ज़ईफ़ हो गए मसलन, अभी कमजोर और लागत नजर आ रहे हैं, तो क्या ये इंसान नहीं हुए? अब इनके नाम के साथ से इंसानियत हटा दिया जाए? ज़ईफ़ हदीस बयान करते हैं, चलिए मान लेते हैं ज़ईफ़ है, तो ये हदीस सही है जो जामे तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसवा ऊँटनी की पुश्त की बुलंदी पर बैठकर खुतबा दे रहे थे और फरमाया, अल्लाह के नबी ने, हज़रत जाबिर का बयान है कि मैंने अपने कानों से सुना है, अल्लाह के नबी हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अय्युहन्नास इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम लन तज़िल्लू बिही किताबुल्लाहि व इत्रती अहलु बैती। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीजें छोड़े जा रहा हूं कि अगर उन्हें थामे रहोगे तो कभी गुमराह हो ही नहीं सकते। वो चीजें क्या है? अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद और मेरी इतरत यानी मेरे अहले बैत। दूसरी रिवायत में फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की हदीस, अल्लाह के नबी हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, व मन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, ये दोनों एक दूसरे से कभी जुदा ही नहीं हो सकते, हत्ता के हौज़े कौसर पर भी मेरे साथ दोनों एक साथ आएंगे। ये हदीस ज़ईफ़। गदीर कुम में अल्लाह के नबी हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया, क्या वो भी ज़ईफ़ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला अय्युहन्नास फ़इन्नमा अना बशरुन यूसिकु अय्यातियनी रसूल रब्बी फ़उजीब वाना तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाहि फ़ीहिल हुदा वन नूर फ़ख़ुज़ू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसकू बिही फ़हस्सा अला किताबिल्लाहि व रग़बा फ़ी सुम्मा क़ाल व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं एक इंसान हूं, जल्द ही मेरे रब के पास, मेरे रब का फरिश्ता मेरे पास रिहलत का पैगाम लेकर आएगा, मैं उसे कबूल कर लूंगा, मगर मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी बावस्न चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब है जिसमें नूर ही नूर है, हिदायत ही हिदायत है। अल्लाह की किताब को पकड़ो और मजबूती के साथ पकड़े रहो, अपना राब्ता और रिश्ता और ताल्लुक कुरान मजीद के साथ मजबूत बना लो। और फरमाया, सकलैन में दूसरी चीज मेरे अहले बैत हैं, मैं तुम लोगों को मुतनब्बा करता हूं कि मेरे अहले बैत के हक में अल्लाह से बहुत डरना, मैं तुम लोगों को आगाह करता हूं कि मेरे अहले बैत के हक में अल्लाह से बहुत डरना, मैं तुम लोगों को मुतनब्बा करता हूं कि मेरे अहले बैत के हक में अल्लाह से बहुत डरना। सहाबे किराम सहम गए थे। जिस तरह सूरह अन-निसा की दूसरी आयत जब अल्लाह ताला ने नासिल की तो सहाबे किराम बिल्कुल डर गए, तो सहम गए थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वातुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यब वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। यतीमों का माल उन्हें वापस कर दो, अपने बेहतरीन अच्छे माल को खराब और फर्जी माल में मत मिलाओ, और उनके माल को अपने माल के साथ मिला जुला कर खाने की कोशिश भी मत करो। इन्नहु काना हुबन कबीरा, बेला ये बहुत बड़ा गुनाह है। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, सहाबे किराम बिल्कुल सहम गए। जिन जिन सहाबा के घर में कोई यतीम बच्चा परवरिश पा रहा था और जिनके जिम्मे यतीम बच्चे की किफालत का जिम्मा था, उन्होंने उनका माल अलग किया अपने माल से, उनका खाना अपने खाने से अलग किया। जिस तरह सहाबे किराम इस मामले में सहम गए थे, उसी तरह सहाबे किराम इससे भी ज्यादा अहले बैत के मामले में सहम गए थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वसीयत थी गदीर खुम के मौके पर, और इतनी ताकीदी वसीयत थी कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते, उरकुबू मुहम्मदन फी आले बैती, आले बैत के मामले में
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा पासो लिहाज रखना। ये आप तालीम दे रहे थे उम्मत को, ये तालीम दे रहे थे। एक तरफ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मत को तालीम दे रहे हैं कि अहले बैत अतहार का बड़ा पासो लिहाज रखना, अहले बैत अतहार की बड़ी ताज़ीम व तकरीम करना, अहले बैत अतहार का बड़ा ख्याल रखना। दूसरी तरफ बनु उमैया के खेमे में खुशियों का माहौल था, खुशियों का एहतमाम था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर खुशियों का एहतमाम था। सुनन इब्न दाऊद में लिखा है कि कहने वाले ने कह दिया जमरातुन अत्फाल्लाह, हसन तो एक चिंगारी थी जिसे अल्लाह ने बुझा दिया। हसन एक चिंगारी थी जिसे अल्लाह ने बुझा दिया। खुशियां मनाई जा रही थी। किसने जहर दिया, क्यों जहर दिया, किसने शहीद कराया, क्यों शहीद कराया, इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मगर माजी करीब के एक बहुत बड़े अल्लामा की बात बतलाता हूं। अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं अल्लामा वहीदुज़्ज़मा, अपनी किताब में लिखते हैं सही मुस्लिम शरीफ की हदीस के तहत 6409 नंबर हदीस के तहत लिखते हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न खुल्क था और मसलहत भी थी कि अबू सुफियान काफिरों का सरदार था, उसकी तालीफ़े क़ल्ब भी जरूरी थी। हर चंद के अबू सुफियान का इस्लाम पहले पहल तो जान के डर से था, मगर बाद में शायद वो पुख्ता हो गया हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लामा वहीदुज़्ज़मा कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अबू सुफियान का इस्लाम पहले पहल तो जान के डर से था कि फतेह मक्के के मौके पर इस्लाम कबूल किया, अब पता चला कि अब तोड़ाने की बारी है तो इस्लाम कबूल कर लिया, मगर बाद में शायद वो पुख्ता हो गया होगा। यहां भी तसब्बुब का शिकार है अल्लामा वहीदुज़्ज़मा, बाद में शायद वो पुख्ता हो गया होगा। अल्लाह के नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वहशी कातिल हमजा का भी इस्लाम कबूल कर लिया। इस पर भी अबू सुफियान का खानदान खानदाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा दुश्मन ही रहा। अबू सुफियान उम्र भर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा लड़ता रहा और सदहा उसने मुसलमानों को शहीद कराया। फिर उसके बेटे मुआविया इब्न अबी सुफियान ने खलीफा बरहक शेरे खुदा मुस्लिम कुसा के साथ जंग की और जंग सिफीन में हजारों मुसलमानों का खून किया। फिर उसके बेटे यजीद पलीद ने तो सितम ही ढाया, सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिलवाया और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ऐसे जुल्म सितम से शहीद कराया जिसका हाल लिखने से कलम कांप जाता है। फिर यजीद के बाद सारे खुलफाए बनु उमैया सिवाय उमर इब्न अब्दुल अजीज के खानदाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा दुश्मन ही रहे और हमेशा दरपे ईज़ा ही रहे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यह अल्लामा वहीदुज़्ज़मा की इबारत है जो सही मुस्लिम 6409 नंबर हदीस के तहत हाशिए में आपने लिखी है। मैं कुछ नहीं कहता, अल्लामा वहीदुज़्ज़मा साहब ने जो लिखा है उनसे जाके पूछना, मेरे घर के किसी बुजुर्ग ने यह बात नहीं लिखी है। खुशियों का माहौल है, ऐसी ऐसी साजिशें रची गई, ऐसे ऐसे साजिशों के जाल बुने गए और ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडे किए गए इन मुकद्दस हस्तियों के साथ कि बयान नहीं किया जा सकता। क्या इससे बढ़कर भी कोई गुनाह हो सकता है कि अहले बैत को अहले बैत कह देने पर कत्ल कर दिया जाए? क्या इससे बड़ा भी कोई गुनाह हो सकता है कि आले मोहम्मद को आले मोहम्मद कह दिया जाए तो कत्ल कर दिया जाए? ये हुआ है, तारीख शाहिद है। हज़रत इमाम अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन ये अहले बैत हैं। जिन आयतों और जिन हदीसों में अहले बैत अतहार के फसाइल मज़कूर है, जिन आयतों और जिन हदीसों में हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के फसाइल मज़कूर है और इनसे इन कुद्दूसियों की अज़मत और ताज़ीम और तकरीम दिलों के अंदर बैठती है, प्रोपेगेंडा कर दिया बनु उमैया ने कि इनसे ये लोग मुराद ही नहीं है। इस प्रोपेगेंडे का असर आज भी बहुत सी किताबों में मौजूद है। शेख इब्न तैमिया की किताब मिनहाजुस सुन्ना में तो यहां तक लिखा है और इन बुजुर्गों की वकार को, इन बुजुर्गों के वकार और उनकी अजमत को गिराने की यहां तक कोशिश की गई है कि जहां जहां अहले बैत अतहार की फजीलत का जिक्र है लिख दिया गया कि इनसे ये लोग मुराद ही नहीं है।
क्योंकि बकौल मुअल्लिफ अनवारुल बारी शेख इब्न तैमिया का नुक्ते नजर खारजी रुझानात का असर पजीर है। मुअल्लिफ अनवारुल बारी शेख इब्न तैमिया के बहुत बड़े मुद्दा और बहुत बड़े मुतक़िद और बहुत ज्यादा मानने वाले हैं, मगर हकीकत को छुपाना अच्छा नहीं समझते, इसलिए हकीकत बोल गए। हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन अहले बैत, और अहले बैत होने की बिना पर आम मुसलमान इनका बड़ा अदब व एहतराम और ताज़ीम व तकरीम करते हैं। और अहले बैत अतहार का अदब व एहतराम और ताज़ीम व तकरीम दीन का शियार समझते कि वाकई ये दीन का शियार है। इससे भी बनु उमय्या की सियासत को बड़ी मुश्किल पेश आई। इसके लिए ये आदाए दीन, ये दीन के दुश्मन ये चाल चलती हैं कि प्रोपेगेंडा कर दिया कि ये लोग इस मुराद ही नहीं है अहले बैत, ये हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन अहले बैत है ही नहीं। और इस प्रोपेगेंडे को इतना जोरों शोर से फैलाया गया, इतना जोरों शोर से फैला गया है कि बड़े बड़े ताबी भी बच्चा खा गए, तसब्बुब का शिकार हो गए ताबी भी। वो गदीर खुम का खुतबा याद कीजिए जो सही मुस्लिम में है, और 4 तरीकों से ये रवायत आई है सही मुस्लिम में। कुछ ताबई हज़रत ज़ैद इब्न अरकम के पास आते हैं और अर्ज़ करते हैं, ऐ ज़ैद आपने बड़ी भलाई देखी, आपने बड़ा खैर देखा, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गज़वात किए हैं, रसूलुल्लाह की दरसगाह में बैठे हैं, रसूलुल्लाह की माइयत में आप रहे हैं। आप हमें कोई हदीस ऐसी सुनाइए जो आप रसूलुल्लाह की ज़ुबानी सुन चुके हैं, हमें बता दीजिए। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं, काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीबन बिमाइन युदआ खुमन बैना मक्का वल मदीनह फहमिदल्लाह व असना अलैहि व वासा व सकरा सुम्मा क़ाल अम्मा बाद अला युन्नास फइन्नमा अना बसरुन युसिकु अय्यातियनी रसूल रब्बी फओजीब वाना तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर फखुसू बि किताबिल्लाह वस्तमसकू बिही फहज्जाला किताबिल्लाह व रगबा फी सुम्मा क़ाल व अहलु बैती उसक्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती उसक्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती उसक्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तर्जुमा बतला चुका हूं। ताबई इसके बाद पूछते हैं, कैसे आप जो ये हदीसें बतला रहे हैं और अहले बैत अतहार की के बारे में ताकीद कर रहे हैं, ये कौन है? अहले बैत से कौन लोग मुराद है? निसाहु क्या है? अहले बैत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां ही ना मुराद है। तो हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ला वयमुल्लाह, खुदा की कसम ऐसा हरगिज़ नहीं है। ला वयमुल्लाह इन्नल मरअता तकूनु मा'a रजुलिल असरा मिन अद-दहर सुम्मा युतल्लिकुहा फतरजिउ इला अबीहा व कौमिहा आलो बैतिही अस्लुहु व असाबतहु लसीना खोरे मुसद्दक़त बातहु। फरमाते ला वयमुल्लाह, खुदा की कसम बिला सुबह औरत एक ज़माने तक मर्द के साथ साथ रहती है, एक ज़माने तक मर्द के साथ रहती है, मगर फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मर्द अपनी औरत को तलाक दे देता है। फतरजिउ इला अबीहा व कौमिहा, फिर औरत अपने वालिद के पास, अपने कौम वाले के पास चली जाती है। आलो बैतिही अस्लुहु, असली अहले बैत और हकीकी अहले बैत और यकीनी अहले बैत कौन लोग हैं? वो असाबतहुल लसीना खोरे मुसद्दक़त बातहु, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रिश्तेदार और वो असबा हैं जिन पर सदका क़यामत तक के लिए आराम कर दिया गया है। कि यही तो हैं हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और उनकी औलाद। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन आले मोहम्मद, और आले मोहम्मद होने की बिना पर लोग इनका बड़ा अदब एहतराम करते हैं। बनु उमय्या ने यह देखा कि आले मोहम्मद ये है कि नमाज में इन पर दरूद पढ़ा जाता है, और जमहूर और लोग ने आले मोहम्मद मानते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, या अल्लाह तू मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर दरूद भेज। बनु उमय्या ने यह देखा कि जमहूर इनको आले मोहम्मद मानते हैं और नमाज में आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाता है। अब क्या होना चाहिए? उन्होंने ये देखा कि जब तक
हसनैन करीमैन को आले मोहम्मद माना जाएगा। और जब तक नमाज में आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ा जाएगा, यानी हसनैन पर दरूद पढ़ा जाएगा, हसनैन का वकार बढ़ता ही चला जाएगा। और जब तक हसनैन का वकार रहेगा, बनु उमैया की हुकूमत खतरे से नहीं निकल सकती। अब उन्होंने अपना ईमान जलाकर खाकिस्तर कर दिया और कह दिया कि हसन और हुसैन आले मोहम्मद नहीं है। और जो हजरात भी इनको आले मोहम्मद कहता था, उनकी खबर दी जाती थी। हज्जाज इब्न यूसुफ के ज़माने में तो इसका इतना एहतिमाम था कि बड़े बड़े असातीने इल्म तक़वा और अमायत हक़्क़ो दियानत और हक़्क़ो सदाकत वाले लोग, जो हजरात भी हज़रत इमाम हसन को, हज़रत इमाम हुसैन को आले मोहम्मद कहता था, हज्जाज इनको बुला बुला कर ज़ज्र तौबी किया करता था, डांटता था, फटकारता था और कहता था कि इन्हें आले मोहम्मद मत कहो वरना खैर नहीं है। इन्हीं असातीने इल्म तक़वा में बहुत बड़े ताबई, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जो इल्म कुरान के जामे हैं, इल्म हदीस के जामे हैं, इल्म फ़िक़्ह के जामे हैं। उनका नाम है हज़रत यहया इब्न यामर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका ये एहसान क़यामत तक मुसलमानों की गर्दनों पर रहेगा कि आप ही ने कुरान मजीद के हर्फ़ों पे नुक्ते लगवाए हैं, कि आपके नुक्ते लगवाने से पहले कुरान मजीद के हर्फ़ों पे नुक्ते नहीं लिखे जाते, कि उस ज़माने का रस्मुल ख़त ही ऐसा था। जिस तरह आज कुरान मजीद के हर्फ़ों पे नुक्ते लिखे जाते हैं कि बे के नीचे एक नुक्ता, ते के ऊपर दो नुक्ता, इस तरह कल उससे पहले कुरान मजीद के हर्फ़ों पर नुक्ते नहीं लिखे जाते थे। हज़रत यहया इब्न यामर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हज़रत इमाम हसन को, हज़रत इमाम हुसैन को आले मोहम्मद कहा करते थे। तो हज्जाज ने उनको भी बुलाया और कहा कि इन्हें आले मोहम्मद मत कहो, ये तो औलाद अली है, औलाद अली, ये औलाद नबी नहीं है, औलाद अली है। तो जवाब में आपने यह आयत करीमा तिलावत फरमाई, व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन। और हमने उनकी यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में दाऊद को हिदायत बख्शी, हमने सुलेमान को हिदायत बख्शी, हमने अय्यूब को हिदायत बख्शी, हमने यूसुफ को हिदायत बख्शी, हमने मूसा को हिदायत बख्शी और हमने हारून को भी हिदायत बख्शी। ये कि हम नेक अमल करने वाले को ऐसा ही बदला देते हैं। और हमने ज़करिया को हिदायत बख्शी, हमने यहया को हिदायत बख्शी, हमने ईसा को हिदायत बख्शी, हमने इलियास को हिदायत बख्शी कि ये सब के सब सालिकीन और अबरार और सुधरे हुए लोगों में से थे। आपने हज्जाज इब्न यूसुफ से जवाब में ये फरमाया कि हसन और हुसैन और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जितना ताल्लुक और जितना फासला है, क्या इससे कम दर्जे का फासला हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान है? जवाब में आपने हज्जाज इब्न यूसुफ से फरमाया कि जब सदियों की पुश्ते पौधे समाने के बावजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नवासे हुए और कुरान ने और अल्लाह ने और कुरान ने उन्हें ज़ुर्रियते इब्राहीम कहा है, तो हसन और हुसैन तो खास मुहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे हैं, फिर उनको ज़ुर्रियते रसूल और आले रसूल कहने में किसी को क्या कलाम हो सकता है? हज्जाज ये जवाब सुनकर खामोश हो गया और उसकी जुबान पर सुकूत के ताले लग गए। बातें बहुत सारी हैं, कितनी बयान किया जाए। अब मैं मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना नसीर अहमद साहब कादरी सिराजी मद्दसिल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है, इंशाअल्लाह रहमान आप उनका भी खिताब सुनेंगे और फिर तफसील से और वजाहत के साथ ये सारी बातें बयान होंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अब आइए आखिरी खिताब से कबल हम गुजारिश करेंगे जनाब सादिक बनारसी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और उसके बाद खतीब हज़रत अल्लामा व मौलाना नसीर अहमद साहब किबला मक़दसिल्लहुल आली का खिताब भी हम समाअत फरमाएंगे।